चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि क्या किया जाए मार्केट में। प्रतीक जी 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। सेल साइड में भी इनका लंबा तजुर्बा रहा है और बाय साइड पर तो खैर अब उन्होंने पिछले 1 साल में तो कमाल किया ही है। उनसे समझते हैं कि अब इस समय मार्केट में क्या रणनीति रहेगी। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग। 2025 की शुभकामनाएं। बताइए कैसा कैसा लग रहा है ये साल की शुरुआत तो वैसी हुई जैसा पिछला साल का अंत हुआ था। मार्केट में फिर एक बार थोड़ा सा पैनिक फैक्टर, फियर फैक्टर। कल की तो मैं एडवांस डिक्लाइन देख रहा था, मुझे याद नहीं लास्ट इतनी ख़राब एडवांस डिक्लाइन कब रही हो। इस समय मार्केट में क्या व्यू रखा जाए, इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करे? ये हमारे मुताबिक दो तीन चीजें हो रही हैं। एक, हर साल इस पीरियड में जो लास्ट क्वार्टर होता है, आपको ऐसे दिन देखने को मिलते हैं जबकि लोग बाग सिंपल शब्दों में कहूँ तो बुक कीपिंग करते हैं। टैक्स का ध्यान, एक बार ये बुक क्लोज करो, टैक्स पे करो। तो इस पीरियड में वो एक पीरियड आता है जब थोड़े सा मंदी का दौर रहता है। दूसरा, जैसे जापानीज बॉन्ड यील्ड अगर बढ़े तो जो येन कैरी ट्रेड होता है वो जब भी थोड़ा हिलता है तो मार्केट में कुछ समय का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि येन इज दी बोरोइंग करेंसी फॉर कैरी ट्रेड्स। तो वो भी शायद कल को थोड़ा था। और हाँ, ये जो भी नया वायरस है, उसकी कल कुछ यहाँ पे पेशेंट्स आए थे। सो उसकी वजह से भी एक रिएक्शन जरूर आया था। पर कई सारी चीजें इसमें से ट्रांजिएंट हैं। और वायरस का भी जो है वो अभी तक जो समझ है उसके हिसाब से फॉर मोस्ट पीपल इट शुड बी लाइक अ नॉर्मल फ्लू वायरस। तो हम्म। अगर ये सारी चीजें ट्रांजिएंट हैं तो जो अगर हमको मार्केट में मंदी का दौर दिखता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि जैसे पिछले कई सालों से हो रहा है कि ऑन डिप्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर कम्स इन स्ट्रॉन्ग। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रांगली मैनिफेस्टेड है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। इट शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके चलिए, तो फिर इस मार्केट में इस लेवल पर अगर इन्वेस्टिंग करनी हो तो कहाँ पर सबसे अच्छे मौके दिख रहे हैं आपको? इस करेक्शन के बाद कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं? नहीं, हमारा जो सोचने का तरीका है ना, वो हम क्या करते हैं, पहले थीम सोचते हैं कि कौन सी स्पेसेस में लंबे समय की ग्रोथ कायम रहेगी। और फिर वहाँ पे कौन से स्टॉक्स में वैल्यूएशंस ठीक है, उसके हिसाब से फिर भी बिल्ड दी पोर्टफोलियो। मोटा मोटा दिस इज व्हाट वी एंड अप डूइंग। तो अब अगर हम देखें थीम्स में जो पुरानी थी, वो शायद इस साल भी चलेंगी ऐसा हमको लगता है। उसमें जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे रिलेटेड थीम्स थी, जैसे कि केपेक्स या कंस्ट्रक्शन कहें, तो वहां पे चूंकि इस साल भी आप बजट में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिस्कल डेफिसिट की टारगेट नीचे आएगी, तो शायद वहां पे ग्रोथ नहीं आएगी। शायद वहां पे फ्लैट लाइन देखने को मिलेगा। सो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेलवेज हो सकती हैं, वहां पे ऐसा दिखेगा। डिफेंस हमको लगता है क्योंकि जो भी ग्लोबली चल रहा है उसके अनुसार यहाँ पे, वहाँ मतलब इस स्पेस में तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो शायद यहाँ ग्रोथ चलती रहेगी। बट जरूर है कि कुछ स्पेसेस में जहाँ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ग्रोथ काफी ज्यादा थी वहां पे नहीं रहेगी, तो वो एक थीम कम हो गई। पर साथ में ये जो साल है इसमें शायद जैसे बैंक्स हैं, जहाँ पे काफी लंबा एक मायूसी का दौर रहा। एज वी गो डीपर, कुछ स्पेसेस में, नॉट होल स्पेस, कुछ कुछ चुनिंदा बैंक, कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज में वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है हमारे मुताबिक, और अब ग्रोथ का फेज उनमें शायद बरकरार है। तो दैट इज एन एडेड स्पेस टू लुक एट। साथ में अभी ये ट्रम्प साहब आएंगे यूएस में, कैसे बदलाव करते हैं देखेंगे। उनके कुछ बदलाव, जैसे कि अगर कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम करते हैं
तो वो शायद हमारी आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो वो हम जरा वेट करके देखते हैं। तो जो पुरानी थीम्स हैं वो मोटा मोटी चालू रहेंगी विद सम एक्सेप्शन, और नई कुछ स्पेसेस ऐड होंगी, ऐसा हमारा मानना है। ओके प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आज कुछ स्टॉक्स ऐसे कोलैप्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट कोविड काल की याद दिला रहे हैं। लुक एट PVR 1171। मुझे नहीं मालूम आपकी ये टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स की लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन आप एक व्यू दीजिएगा सर। बीते 5 साल में जहाँ पे कंज्यूमर का और कस्टमर्स का जो टेस्ट प्रेफरेंस, बाइंग बिहेवियर और उस प्रोडक्ट को डील करने का तरीका है, वो जो बड़ी तरीके से तब्दील हुआ है, वो एक स्पेस ये भी है। आज ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 2024 के हाइस के अगेंस्ट लगभग 700 रुपये ट्रेस होकर ट्रेड कर रहा है। इस पर आपका टेक क्या है सर? तो एक स्टॉक की मैं बात नहीं करता, पर अगर आप अपना बिहेवियर देखो, दोस्तों का बिहेवियर देखो, तो अगर हम पहले महीने में 2 बार ही जाके हॉल में पिक्चर देखते थे, अब शायद कई महीनों में एक बार ही जाते हैं, और वो भी इसलिए कि हॉल याद आते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज कम्प्लीटली चेंज्ड। अनलेस यू गेट मूवीज जिसमें हॉल में जाके देखने में कोई अलग एक्सपीरियंस आए, वरना तो वो एक सोशल आउटिंग टाइप का हो गया कि चलो कहीं चलते हैं जहाँ भीड़ हो, और यू फील गुड वर्सेस वॉचिंग इट एट होम। तो हमारे हाउस में जो इस टाइप की बिजनेसेस हैं वो तो 2 सालों से जीरो है। ओके, 2 साल से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपोजर। अच्छा, अब आते हैं कुछ और ऐसी पॉकेट्स पे जहाँ पे थोड़ा पिछले समय में पेन बढ़ा है। ये प्रतीक जी, मेटल्स पे आप लोग क्या अप्रोच रख रहे हैं, बोथ इन इन बोथ क्लास, फेरस नॉन फेरस? क्योंकि मेटल्स में भी प्राइस डैमेज है, बट इस लेवल पे आपका व्यू क्या क्या इंक्लूड किया गया है, या फिर क्या क्या अवॉइड कर रहे हैं आप मेटल्स में? सो मेटल्स एज अ स्पेस हमारे यहाँ कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है, क्योंकि मेटल कमोडिटीज ऑयल सारा कि वहाँ पे 2 लेवल का आपको एस्टिमेट लगाना पड़ता है पहले कि वो मेटल के प्राइस ही क्या होंगे, और उससे उनके प्रॉफिट आएंगे, फिर आप अपना आकलन करो कि भाई स्टॉक प्राइस का क्या होगा। इट्स अ डबल गेसिंग गेम दैट गोज ऑन, दैट मेक्स द जॉब इवन मोर डिफिकल्ट। तो हम टिपिकली उससे दूर रहते हैं। मेटल्स में कुछ स्पेसेस हैं जो हमको इंटरेस्ट करती हैं, कि अगर कोई कन्वर्टर हो तो वो कन्वर्जन मार्जिन खा रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया बजाय कि एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर। तो कन्वर्टर्स हम फिर भी देख लेते हैं कभी कभी, बट बजाय इसके हम दूर ही रहते हैं, ऐसा मान के चलिए। मेटल्स में अगर आप सोचते हो कि कोई बीमारी आएगी जिसकी वजह से, या कुछ भी होगा जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो गई, तो मेटल के प्राइसेस में जनरली एक गिरावट का अनुमान होता है, और इंटीग्रेटेड प्लेयर्स को वो पूरी गिरावट अपने प्राइस में एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। प्रॉफिट्स बड़ा स्विंग करता है। कन्वर्टर को उतना नहीं होता क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी गिरता है, देयर द नंबर्स कैन बी स्टेडियर। सो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हाउस में मेटल जीरो है, पर बहुत कम। ये जो स्पेसेस है ना, वो वैल्यू मैनेजर्स की तरफ आपको ज्यादा मिलेंगी। वी आर आउट एंड आउट ग्रोथ फोकस्ड हाउस। हम जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग रहने वाली है और कई सालों तक स्ट्रांग रहने वाली है, हम उन स्पेसेस को देखते हैं और वहां इन्वेस्ट करते हैं। वी आर अ ग्रोथ फोकस्ड मैनेजर। ओके, चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब थीम्स पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये इस समय मोतीलाल ओसवाल AMC का एक व्यू।